सुशील कुमार मोदी, जिनका बीजेपी में कभी एक छत्र राज था, हाशिए पर हैं। आखिर क्या ऐसा हो गया? बीजेपी बिहार में तब तक नहीं मजबूत होगी जब तक से सुशील कुमार मोदी राधा मोहन सिंह की जोड़ी के चंगुल से निकाला नहीं जाएगा। अमित शाह जी की वक्र दृष्टि जिस पर पड़ती है किसी न किसी कारण से, तो वो राजनीतिक रूप से दिव्यांग हो जाते हैं। और तब यहां सुशील कुमार मोदी की चलती थी। सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और 3 दिन अमित शाह उन्होंने बहुत प्रयास किया सुशील कुमार मोदी से बात करने के लिए। जी, सुशील कुमार मोदी ने बात तक नहीं किया और अमित शाह जो है मौके की तलाश में थे, चुपचाप कुछ नहीं। भाजपा में केवल अमित शाह की ही चलती है। अब आया अमित शाह का दिमाग का जो था, राज्यसभा में चलिए और राज्यसभा में भी ये मिनिस्टर नहीं बनेंगे। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बहुत सारे मित्र हैं, वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आखिर सुशील कुमार मोदी हाशिए पर क्यों हैं? थोड़ा पॉलिटिक्स की बात आज किया जाए, विषय बदलना चाहिए। जैसे भोजन बदल देवे चाहे, रोज एक भोजन केला पसंद बन जाए कि निक न लगे ना। लेकिन इतना महंगाई हो गई बाकी समझे कि ढेर आदमी नूने प्याज और लहसुन पर काम चला लेता। 1 किलो प्याज समझे कि इसे प्याजो महंगे बाबा कि 1 किलो प्याज 10 दिन चल जाई ना। नीमक, प्याज, लहसुन, नून, हरा सब्जी के तो समझे कि इसे देखला पर मियाज। खैर सब तो बाद में हुई होते रहेला। सुशील कुमार मोदी, जिनका बीजेपी में कभी एक छत्र राज था, 1 साल से हाशिए पर हैं। आखिर क्या ऐसा हो गया? क्या ऐसा हो गया? क्या खता की उन्होंने, क्या गलती किया उन्होंने कि उनको जो है वनवास में भेज दिया गया, हाशिए पर डाल दिया गया? ये सवाल मुझसे मेरे कई मित्र पूछते हैं। पुराने मित्र भी पूछते हैं, नए मित्र भी पूछते हैं। मैं एक राज की बात आपको बताता हूं। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, बहुत ये कारण से, हो कारण से, हेज से। बहुत सारे लोग कहते थे कि बीजेपी के जो लोग हैं कि बीजेपी बिहार में तब तक नहीं मजबूत होगी जब तक से बीजेपी को सुशील कुमार मोदी राधा मोहन सिंह की जोड़ी के चंगुल से निकाला नहीं जाएगा, बाहर निकाला नहीं जाएगा। उसमें इनके साथ अटैच्ड थे नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, प्रेम कुमार वगैरह वगैरह वगैरह। ये इसमें भी अब कितनी सच्चाई है ये तो अब क्या हम उसमें बताएं। एक तो है कि सुशील कुमार मोदी नेता तो हैं ही, और एक जमाने में ये कभी बहुत सारे लोगों से, देश भर में भी जो आज लोग हैं उससे भी बड़ा नेता हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं अमित शाह जी का। अमित शाह जी की वक्र दृष्टि जिस पर पड़ती है किसी न किसी कारण से, तो वो राजनीतिक रूप से दिव्यांग हो जाते हैं। ये जान लीजिए। आपको 1 दशक पहले मैं ले चलता हूं।
आपको याद होगा कि गुजरात में सोहराबुद्दीन केस का मामला चल रहा था, उसमें अमित शाह बरी हो गए हैं, कहीं कोई उन पर आंच नहीं है। लेकिन तब है कि सीबीआई ने कोर्ट से आग्रह किया था कि इनको बाहर रखा जाए गुजरात से, जिसको लोग तड़ीपार कहते हैं, क्योंकि अगर ये गुजरात में रहेंगे तो केस को प्रभावित करेंगे। हालांकि स्मृति ईरानी ने, मुझे लगता है कि 1.5 साल पहले ये कहा बताया कि नहीं, ये गलत बात है। अमित शाह जी ने स्वयं लिखित रूप से कोर्ट में कहा था कि चूंकि मैं यहां होम मिनिस्टर रहा हूं और मुझ पर ऐसा आरोप है, तो मैं स्वयं चाहूंगा कि जब तक केस का डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाए, सीबीआई अपना जांच फांच करके जांच, तो हम क्यों रहेंगे यहां पर, हमको आरोप लगता है, ये वो कहते हैं। खैर जो भी हो, हाँ, तो मैं बता रहा था कि उस दरमियान जब वो तड़ीपार थे, गुजरात में नहीं रहते थे, मैंने रहना नहीं था उनको, बिहार भी आए थे। चलो बिहार चलते हैं, बिहार में रहेंगे, कुछ दिन तो बिताओ बिहार में। और तब यहां सुशील कुमार मोदी की चलती थी। सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आप लोगों को यह याद होगा। और 3 दिन अमित शाह पटना में थे और 3 दिन उन्होंने बहुत प्रयास किया। ये बहुत, मैं आपको अंदर से खबर ला करके मैं बता रहा हूं। 3 दिन तक उन्होंने बहुत प्रयास किया सुशील कुमार मोदी से बात करने के लिए। जी, फोन पर बात ना भइल। सुशील कुमार मोदी ने बात तक नहीं किया। मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और हमारे डुबंत दस्ता का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसे गड़बड़ नहीं हो सकता है। बाद के दौर में सुशील कुमार मोदी ने, आप लोग पूरा देश भर के जब कार्यकर्ता लगे हुए थे नरेंद्र मोदी को, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, तो सुशील कुमार मोदी उस समय के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार में पीएम की छवि देख रहे थे। और ये तो ऑन द रिकॉर्ड है कि नीतीश कुमार इज पीएम मटेरियल। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, ये तो पॉलिटिकल या इसको लेकर के और बीजेपी मजबूत नहीं हो रही, ये तो आरोप है, आज भी है। निपटना तो देखिए, मैं बता रहा था कि वो 3 दिन, अब सोचिए कि अमित शाह, मैंने सब दिन होत नहीं एक समाना, लेकिन भाव नहीं दिए। और अमित शाह जो है मौके की तलाश में थे, चुपचाप, कुछ नहीं। 2012 तक वो तड़ीपार रहे, तड़ीपार मतलब गुजरात से बाहर रहे, अक्टूबर 2010 से लेकर के। अब इसके बाद जो है मौका आया, लेकिन अमित शाह जल्दबाजी नहीं करते हैं, सारा कुछ ठीक ठाक। एक सबसे पहले उनको था कि हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सुशील कुमार को टक्कर दे सके, मुझे ऐसा एक आदमी चाहिए, और हमारे मिजाज का आदमी चाहिए बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार भाग गए, नीतीश कुमार वापस आ गए। उस समय भी अगर चाहते अमित शाह तो दोबारा जो मिलन हुआ इनको डिप्टी सीएम, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं, अभी मौका नहीं है, अभी लोहा गर्म नहीं है कि उस पर मारा जाए।
इसके बाद जो है चुनाव होता है। चुनाव के समय भी सुशील कुमार मोदी को, चूंकि आप एक जान लीजिए कि आज भी भाजपा जो संगठन है उस भाजपा में केवल अमित शाह की ही चलती है। उसके बाद पीएम अपना सरकार चलाते हैं, लेकिन संगठन के मामले में अभी भी अमित शाह ही सर्वेसर्वा है। विधानसभा का चुनाव होता है, पर जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है उसमें भी अमित शाह बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते, भनक तक नहीं लगने देते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टर सुशील कुमार मोदी फॉर यू। और चलती इनकी ही ज़्यादा चली, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखिए क्या दिमाग है अमित शाह का। और जब एनडीए चुनाव जीतती है तो बहुत जश्न मन रहा है, सब कोई जश्न मना रहा है, मोदी के कैंप में भी जश्न मन रहा है। आप समझिए जीत हो गई हमारी। अब आया अमित शाह का दिमाग का जो था मंत्रिमंडल गठन। पूरा साफ, जरूरत ही नहीं है। राज्यसभा में चलिए, और राज्यसभा में भी ये मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और यहां पर हाँ इनकी इच्छा रखी गई कि ठीक है तारकिशोर प्रसाद को आप, इन्होंने कहा तारकिशोर, आज के तिथि में तारकिशोर प्रसाद भी अब इनके आदमी नहीं रह गए। इनके खेमे में जो जो लोग थे उनको किनारे लगा दिया गया। केवल मंगल पांडे जो है इसलिए बच गए कि नड्डा जी ने उनका बचाव किया, और संघ के तरफ से हुआ कि नहीं ये अच्छा आदमी है। बीइंग स्वास्थ्य मंत्री ये फेल है, लेकिन कर्जकर्ताओं के लिए इसके दिल में जगह बहुत है। 200-300 कर्जकर्ता रोज इसके आवास पर आकर के मिलते हैं और सबकी शिकायतें, सबके दुख ये सुनता है। ये मैं अंदर की बात कर रहा हूं। लेकिन राधा मोहन सिंह की भी एक बात सुनी गई कि उनके एक आदमी को मंत्री बना दिया गया। सुशील कुमार मोदी का रिहैबिलिटेशन तभी संभव है जब अमित शाह उस अपमान को जो 1 दशक पहले सुशील कुमार मोदी ने किया था और दिया था वह भूल जाए। अन्यथा मुझे जो इंफॉर्मेशन है कोई नहीं है। और इनके पैरेलल में इनका सब्स्टिट्यूट, पैरेलल नहीं, इनका सब्स्टिट्यूट बना दिया गया है। हालांकि अमित शाह की बात को नीतीश कुमार ने नहीं माना। जो सब्स्टिट्यूट है उनको ही डिप्टी सीएम बनाने की बात थी, बीजेपी के सर्वसम्मति से वही थे नेतृत्व के। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि सवाल ही नहीं है, मैं इनको अपना डिप्टी सीएम नहीं बनाऊंगा। तो वो कौन है डिप्टी सीएम जिनको नीतीश कुमार ने नहीं बनाया? आज जो सब्स्टिट्यूट हैं सुशील कुमार मोदी के, और उन्हीं को सारे यहां के जो लोग हैं मानते हैं कि हमारे बिहार के नेता यही हैं और अगला सीएम भी वही होंगे। ये मैं कल बताऊंगा। नमस्कार। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री
अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है।